नमस्कार। आज के वीडियो में हम आज देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का अप टू डेट आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद। चलिए अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। कंसीडर करते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे, इसका ऑर्डर m बाई n का है। इसका ट्रांसपोज दैट इज ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज को हम a डैश या a टू द पावर t के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। ए हो गया ट्रांसपोज एंड इट इज डिफाइंड एज a पावर 2 इक्वल टू दैट इज a का ट्रांसपोज इक्वल टू ए जिसका एलिमेंट है ए आई जे, ए बन जाता है जे आई और इसका ऑर्डर m बाई n के जगह n बाई m हो जाता है। दैट इज कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वह ट्रांसपोज बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 5 6 2, ये 2/3 का मैट्रिक्स है इसलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम बना देंगे 2 3 1 5 6 2, ये हो गया 3/2 का ये ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं कि ए का कोई ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज करे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें कोई स्केलर से मल्टीप्लाई किए हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए स्केलर बाहर हो जाता है। ए का ट्रांसपोज के क्या है, कोई स्केलर या कांस्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी दैट इज दो मैट्रिक्स का सम करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो मैट्रिक्स का सेपरेट ट्रांसपोज के सम हो जाता है, दैट इज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। थर्ड है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे ऑर्डर m बाई m है, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इफ़ इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो a के इक्वल टू आ जाता है, दैट इज ए जे आई इक्वल टू हो ए आई जे के, तो हम इस प्रकार के जो क्राइटेरिया को फॉलो करेगा इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर आई और जे का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ऑल वैल्यू। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 1 5 5 6 है, हम इसमें इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के बाद रो वाला कॉलम बन जाएगा और कॉलम वाला रो बन जाएगा 1 5 5 6। इस तरीक़ा से देखते हैं ए के बराबर है, सो ए इज सिमेट्रिक्स। नेक्स्ट अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बारे में जानते हैं। कंसीडर करते हैं कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, ऑर्डर m बाई m है, इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस ए के बराबर आए, दैट इज ए जे आई जो मैट्रिक्स है इसमें माइनस ए आई जे के अगर बराबर हो जाता है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या है कि इसका डायगोनल का टोटली एलिमेंट, इसमें डायगोनल का जो एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है वो टोटली इसमें 0 होता है। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 0 5 -5 0, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखते हैं कि रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा 0 5 -5 0, माइनस कॉमन ले लेंगे 0 -5 5 0, ए माइनस ए के इक्वल हुआ, सो ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक।
अस्क्यू सिमेट्रिक। चलिए अब सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ते हैं। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज वो दोनों का सम सिमेट्रिक कहलाता है और मैट्रिक का उसका ट्रांसपोज वो अस्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। इसको हम प्रूफ करते हैं। कंसीडर करते हैं कि P इक्वल टू ए प्लस ए डैश है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालने का कोशिश करते हैं। ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश का होल डैश। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज से जानते हैं कि सेपरेट ट्रांसपोज हो जाएगा ए का ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज होने का मतलब ए बन जाता है। और हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ए को आगे लिख देंगे, ए डैश को बाद में। दैट इज पी डैश इक्वल टू पी हुआ। सो पी इज सिमेट्रिक। दैट इज ए प्लस ए डैश इज symmetric matrix. Now let Q इक्वल टू ए माइनस ए डैश, इसलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए माइनस ए डैश का होल डैश। इसको हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज सेपरेट ट्रांसपोज हो जाएगा ए डैश का होल डैश, ए डैश माइनस ए डबल डैश का ए हो जाता है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ए माइनस ए डैश, ए हो गया माइनस क्यू, दैट इज क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। सो क्यू इज अस्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज ए माइनस ए डैश इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। कंसीडर करते हैं कि लेट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको लिखा जा सकता है ए इक्वल टू 1/2 इंटू 2a। इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसको पेयर बना के लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश। दैट इज ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अभी हम तुरंत जस्ट पढ़ें कि ए प्लस ए जो होता है ये सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस जो ए होता है ये अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है उसको सम के रूप में दो मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है। एक मैट्रिक्स 1/2 ए प्लस ए डैश और दूसरा मैट्रिक्स 1/2 ए माइनस ए डैश। जो फर्स्ट मैट्रिक होगा प्लस के साथ वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और जो नेगेटिव के बाद मैट्रिक्स होगा दोनों जो माइनस में होगा ए माइनस ए डैश, वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए को 2, 4, 8, 10 को दो भागों में सम के रूप में एक्सप्रेस करें, जो पहला भाग सिमेट्रिक हो और दूसरा भाग अस्क्यू सिमेट्रिक हो। इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। दैट इज ए को हम बराबर लिख सकते हैं, इतना को P कंसीडर करते हैं,
इतना को क्यू कंसीडर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं से। नाउ P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश है, 1/2 ए का वैल्यू 2, 4, 8, 10 प्लस ए डैश का वैल्यू 2, 4, 8, 10 हुआ। ये दोनों को ऐड कर देंगे, 1/2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, ये हो गया 12, ये हो गया 20, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 2, 6, 6, 10। अब इस मैट्रिक्स को हम चेक करते हैं, दैट इज P का ट्रांसपोज निकालते हैं। P का ट्रांसपोज निकालने के बाद 2, 6, 6, 10 का ट्रांसपोज ये हो जाएगा 2, 6, 6, 10 इक्वल टू P हुआ, दैट इज so P is symmetric. Now Q equal to 1/2 A minus A dash 1/2 A का वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 8, 10 माइनस 2, 4, 8, 10 ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 0 -4 4 0, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 2 0। अब यहाँ पर हम Q का ट्रांसपोज निकालते हैं, Q इक्वल टू हो जाएगा 0 -2 2 0 माइनस कॉमन ले लेंगे, 0 -2 ये हो गया 2 0, दैट इज -Q के बराबर आ गया। सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ फ्रॉम फर्स्ट A इक्वल टू P प्लस Q था, A का वैल्यू 2, 4, 8, 10, P का वैल्यू निकला यहाँ पर 2, 6, 6, 10 प्लस Q का वैल्यू निकला 2, -0 2 0। यहाँ पर ये जो हुआ ये सिमेट्रिक है और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। धन्यवाद।